मेरे भाई हिंट और कॉम्प्लीमेंट में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर तुम्हें पहचानना कि सामने वाली तुम्हें हिंट दे रही है या फिर कॉम्प्लीमेंट दे रही है तो तुम उसको सुनो। बंदियों को सुनना सीखो, क्योंकि बंदियां ना बोलते बोलते बहुत बोल जाती हैं। और सुनना है मेरे भाई एक आर्ट फॉर्म है जो हर किसी की गांड में गुद्दा उसको जो है परफॉर्म करने की नहीं होता है। तुम ना बंदी को बस बोलते बोलते बस सुन के ना बहुत सारी चीजों को पता लगा सकते हो कि उसका पास क्या है, उसका ये क्या है, वो फ्लैट डिमका सारी चीजों को पता, क्योंकि बंदियां बोलते बोलते बहुत बोल जाती हैं। और मेरे भाई तुम बकचोदियों से भी बचोगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी बंदी बोलना कुछ और चाहती है और तुम समझ कुछ और जाते हो और फिर बाद में जाके बकचोदी हो जाती है। फिर तुम्हारे चूतिया कट्टा है, फिर तुम ऐसे रिजेक्शन होता है, फिर तुम बोलते हो भाई ये हो गया, वो हो गया, लौड़ा हो गया, लसन हो गया। सो फर्स्ट यू वांट टू क्लियर कि बंदी क्या बोल रही है, उसको प्यार से सुनो मेरे भाई, ठीक है। अब सुनो, दो टर्म होती है, एक होता है लुक्स, एक होती है पर्सनैलिटी। अगर बंदी तुम्हारे कोई भी लुक्स के ऊपर पॉइंट आउट कर रही है कोई भी चीज, जैसे कि तुम आज अच्छे लग रहे हो, तुम आज बहुत अच्छे बन के आए हो, तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, ठीक है। ये आउटर लेयर, कोई भी आउटर लेयर के बारे में जो तुम्हारी बाहरी चीजें हैं उसके ऊपर कोई भी तुम्हें पॉइंट आउट चीजें या फिर कह रही है तो वो आते हैं मेरे भाई कॉम्प्लीमेंट्स में, ठीक है। जो कि मेरे भाई तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें कर देंगे। अगर तुम कभी अच्छे से बन के बाहर जाओगे तो तुम्हारा कोई चूतिया सा दोस्त भी तुम्हें जो है तारीफ कर देगा कि भाई आज तू अच्छा लग रहा है, ठीक है। फिर वो बंदियों से भी मिलना एक अलग बात है। पर हाँ सुनो, एक इसमें एक्सेप्शन केस भी आता है। अगर बंदी तुम्हारे बहन चो अगर तुम कुछ ना भी करके आए हो तब भी डेली 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 एक लिमिट होती है ना, उससे ऊपर वो चीजें बोल रही है कि तुम अच्छे लग रहे हो, तुम अच्छे लग रहे हो, तुम अच्छे लग रहे हो, तब एक अलग बात है। वो थोड़ा बहुत साइकोनेस में भी आ जाता है। ऐसी लड़कियों से वैसे दूर रहना चाहिए, बट कोई बात नहीं, वो भी एक हिंट होता है कि कहीं ना कहीं बंदी तुम्हें लाइक करती है, ठीक है। बट अगर कभी कभी मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, तो इसका मतलब यही है कि वो तुम्हारे बस कॉम्प्लीमेंट कर रही है। और अब बात करते हैं पर्सनैलिटी पे। अगर कोई भी बंदी तुम्हारी पर्सनैलिटी के ऊपर कोई भी ट्रेड्स को जो है पॉइंट आउट करके तुम्हें बोल रही है, जैसे तुम इतने टॉक्सिक क्यों हो यार तुम डेली जिम जाते हो तो इतना वजन उठा लेते हो, यार तुम ये ऐसा कैसे कर लेते हो, यार तुम इतने ज्यादा ऐसे कैसे हो, यार तुम इस सिचुएशन पे ऐसे कैसे एक्ट कर लेते हो, या फिर कोई भी पर्सनैलिटी के ऊपर कोई भी तुम्हारे जो है ट्रेड्स के ऊपर पॉइंट आउट चीजें करती है, तो मेरे भाई अब वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, अब वो हिंट है। तुम्हें उस चीज को पहचानना पड़ेगा, बंदी इंटरेस्टेड है, साफ साफ सिग्नल है ये। क्योंकि देखो क्या होता है कि हम उसी के बारे में जानना ज्यादा चाहते हैं जिनके बारे में हमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ फील होता है, यानी कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं उनको लेके कुछ ना इंटरेस्टेड होते हैं। हमें ये जानना होता है कि सामने वाले की लाइफ में कैसे चल रहा है और ये इतना ज्यादा ये चीजें कैसे कर लेता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कल को बंदी के दिमाग में जाता है कि ये बंदा कैसा है, मैं इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानूं। और अगर बंदी तुम्हारे बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती है तो इसका मतलब यही कि वो अपने रिलेशनशिप में आगे जाके ये सोच रही है कि ये बंदा मैं इसके साथ कैसे रहूं। तो ये सारी चीजें हैं, इंटरेस्टेड है तो कोई बात नहीं है, तुम्हें ये चीज़ों को पहचानना है। अगर पर्सनैलिटी के ऊपर चीज़ें आ रही हैं तो बस उसको जाके पूछो कि क्या सीन है क्या नहीं, ठीक है। और अगर तुम भी फील करते हो तो मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट जाके बोल दो, ठीक है। और अपने मन में ये जो फालतू की बकचोदी होप्स और एक्सपेक्टेशन होती है ना, इन चीज़ों को वहीं के वहीं खत्म कर दो, ठीक है। सीधे जाके बोलो, अगर वो कंपेटेबल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। कुछ रिजेक्शन से कुछ नहीं होता मेरे भाई, उल्टा तुम्हारा टाइम बचेगा, तुम्हारी बहुत सारी टाइम एफर्ट्स और बहुत सारी चीज़ें बच जाएंगी, क्योंकि तुमने डायरेक्ट जाके पूछ लिया। बस रिजेक्शन हो गया तो हो गया भाई, सीधी बात है, क्या हो गया बस। तो ये है।